बिहार की सियासत में एक हत्या, ये सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है। नहीं, ये उस गहरे और खतरनाक गठजोड़ की कहानी है जो दशकों से वहां की राजनीति को चला रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। जरा इस तस्वीर के बारे में सोचिए। ये बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र की है। हवा में एक अजीब सा तनाव है और एक मौत ने पूरे इलाके में सियासी भूचाल ला दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मोकामा में हुआ क्या? क्या ये सिर्फ दो गुटों की कोई चुनावी रंजिश थी, या फिर इसके तार सत्ता के उन गलियारों से जुड़े हैं जहां अपराध और राजनीति में फर्क करना नामुमकिन सा हो जाता है? आइए मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब ये सब हुआ और जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसकी जान गई। दुलार चंद यादव। ये नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। 80 और 90 के दशक में मोकामा की राजनीति और अपराध दोनों दुनियाओं का ये एक बहुत बड़ा चेहरा था। अब देखिए, 30 अक्टूबर की दोपहर को जो हुआ वो कहानी थोड़ी उलझी हुई है। पहले एक खबर आती है कि एक उम्मीदवार के काफिले पर हमला हो गया है और फिर कुछ ही देर बाद पुलिस को दुलार चंद यादव की लाश मिलती है। मतलब एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ना इसके दो सबसे अहम किरदारों को जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ ना दो ताकतें सीधी सीधी टकरा रही हैं। एक तरफ हैं दुलार चंद यादव, पुराने दौर के बाहुबली, जो इस बार प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान के लिए प्रचार कर रहे थे, और दूसरी तरफ हैं अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं और जो इस सीट पर मौजूदा उम्मीदवार हैं। तो ये टकराव सिर्फ दो लोगों का नहीं है, ये बाहुबली राजनीति की दो पीढ़ियों का टकराव है। और अनंत सिंह का दबदबा कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। सोचिए, करीब करीब 3 दशकों से एक ही परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक पकड़ नहीं है, ये उस इलाके पर एक छत्र राज को दिखाता है। अब देखिए, इस एक घटना की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब बिहार की सियासत में बाहुबलियों का राज शुरू हुआ था। तो ये जो शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, बाहुबली, आखिर इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ किसी क्रिमिनल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो ताकत और डर के दम पर राजनीति और समाज दोनों में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। उस दौर की हकीकत क्या थी, वो सीनियर जर्नलिस्ट विकास कुमार झा की इस बात से साफ हो जाती है। वो एक ऐसा वक्त था जब अपराध और राजनीति के बीच की लाइन लगभग मिट चुकी थी, और दुलार चंद यादव इसी सिस्टम का एक बहुत बड़ा नाम थे। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ छिपकर होता था, बिल्कुल नहीं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है 1991 में उस वक्त के बड़े नेता लालू यादव ने दुलार चंद को एक सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किया था। ये राजनीति और अपराध के खुलेआम गठजोड़ का एक प्रतीक था। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर और कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और सच कहूं तो ये आंकड़े काफी चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। तो क्या लगता है, क्या वो बाहुबली वाला दौर वाकई खत्म हो गया है, या उसने बस अपना रूप बदल लिया है? वेल, आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। 51%, 51%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2020 में बिहार विधानसभा के आधे से ज्यादा विधायकों पर, यानी 51% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। और कमाल की बात देखिए, 2015 में ये आंकड़ा 40% था। मतलब राजनीति का अपराधीकरण कम होने की बजाय और भी गहरा होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि भैया ऐसा क्यों है? पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती क्यों है और लोग उन्हें वोट देते क्यों हैं? देखिए, एडीआर के राजीव कुमार के मुताबिक वजह एकदम साफ है। बाहुबली उम्मीदवारों के पास पैसा है, पावर है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनके पास एक और चीज होती है, और वो है एक तरह की सामाजिक स्वीकार्यता। वो अपने इलाके में एक रॉबिनहुड जैसी इमेज बना लेते हैं और वोटर्स को लगता है कि यही वो इंसान है जो उनके काम करवा सकता है, चाहे तरीका कोई भी हो। चलिए अब वापस आते हैं मोकामा हत्याकांड पर और देखते हैं कि इस मामले में अभी चल क्या रहा है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की असली वजह पता चलेगी। लेकिन ये मामला कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि बिहार में चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा की बढ़ती घटनाओं की एक और कड़ी है। तो आखिर में दुलार चंद यादव की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये हम सबको एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब अपराध और राजनीति एक हो जाते हैं, जब क्राइम ही पॉलिटिक्स बन जाता है, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? लोकतंत्र या फिर आम नागरिक? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।